न्यूज चैनल न्यूजीलैंड में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। शहर के ताजा तरीन खबरों के साथ मैं हूं मीरा। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते आज की सुर्खियों पर। पिछले दिनों बराकर नदी पर बने पुल को भाकपा माओवादी दस्ता द्वारा विस्फोट कर क्षतिग्रस्त मामले में 3 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार। डुमरी एसडीपीओ मनोज कुमार ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में हुई समाज कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सुपरवाइजर एवं आंगनबाड़ी सेविकाओं को दिया गया जरूरी दिशा निर्देश। नगर निगम में उप महापौर प्रकाश सेठ की अध्यक्षता में संपन्न हुई बोर्ड की बैठक में वार्ड पार्षदों ने किया खूब हो हंगामा। मुस्लिम वार्ड पार्षदों ने भी लगाया सौतेला व्यवहार करने का आरोप। और नगर निगम और यातायात पुलिस के संयुक्त तत्वाधान में शहर को किया गया अतिक्रमण मुक्त। दुकानदारों का काटा गया चालान, साथ ही दिया गया सख्त हिदायत। डुमरी एसडीपीओ मनोज कुमार ने प्रेस वार्ता आयोजित कर पिछले दिनों नुरंगो में बराकर नदी पर बने पुल को भाकपा माओवादी दस्ता द्वारा विस्फोट कर क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। इस संबंध में डुमरी थाना कांड संख्या 17/2022 दर्ज किया गया है। कांड के अनुसंधान के क्रम में इस कांड के प्राथमिकी अभियुक्त रूपलाल मांझी को गिरफ्तार किया गया है। इन्होंने अपने गिरफ्तारी के बाद इस घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार किया तथा बताया कि इस घटना में प्रयोग किया गया विस्फोट उन्होंने ही गिरिडीह शहर के शुभम क्लिनिक के पास से शमशेर आलम से प्राप्त किया था, जो पूर्व में भी कई बार इनके पिता कट्टी मांझी को विस्फोटक सप्लाई कर चुका है। इनके बयान पर शमशेर आलम को गिरफ्तार किया गया, जिन्होंने भी अपनी संलिप्तता स्वीकार किया और बताया कि विस्फोटक जमुई जिले के मोहम्मद मुस्तफ़ा से प्राप्त किया है। मोहम्मद मुस्तफ़ा को भी गिरफ्तार किया गया। शमशेर आलम एवं मोहम्मद मुस्तफ़ा ने अन्य कई लोगों के इस अवैध विस्फोटक पदार्थ के कारोबार में संलिप्त रहने की बात बताई है, जिसका सत्यापन किया जा रहा है। इन तीनों अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। माओवादी द्वारा घोषित प्रतिरोध सप्ताह बंदी को लेकर जो 21 से लेकर 27 तक घोषित थी, जिसमें दिनांक 22 तारीख को नुरंगो डुमरी थाना अंतर्गत बराकर पुल को नक्सली भाकपा माओवादी प्रतिबंधित सप्ताही नक्सली संगठन के द्वारा उड़ाया गया। उस दौरान जो है, जिसके संदर्भ में डुमरी थाना कांड संख्या 17/22 दर्ज किया गया और एएसपी साहब के नेतृत्व में छापामारी टीम का गठन किया गया और छापामारी के दौरान जो प्राथमिकी में नामजद अभियुक्त हैं उनकी छापामारी की गई, जिसमें से आपके रूपलाल मांझी, पेशर कटीलाल मांझी का गिरफ्तारी हुआ पीटान से और इनके निशानदेही पे अन्य 2 लोग जो हैं मुस्तफ़ा चकाई से और शमशेर आलम मुस्तफ़ा और शमशेर आलम पूर्णा नगर मुफस्सिल से इनकी गिरफ्तारी हुई। ये सारे ये विस्फोटक का सप्लाई नक्सली भाकपा माओवादी संगठन को करते थे और इनके द्वारा सप्लाई की गई विस्फोटक का इस्तेमाल गिरिडीह जिला के अंतर्गत डुमरी के नुरंगो पुल, बराकर नदी में बने नुरंगो पुल एवं खुखरा में मोबाइल टावर और मधुबन में मोबाइल टावर आदि विस्फोटों में इनके द्वारा प्रयुक्त विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया, ये लोग स्वीकार किए हैं। और अन्य कई
इसे लंबे समय से इन्होंने जो है नक्सली संगठन को विस्फोटक देते रहे हैं। इस बात की इन्होंने स्वीकार किया। नगर निगम सभागार में हंगामे के साथ बोर्ड की बैठक शुरू हुआ। उप महापौर प्रकाश राम की अध्यक्षता में बोर्ड की बैठक बुलाई गई थी। बैठक में बतौर अतिथि के रूप में सदर विधायक सुदीप कुमार सोनू उपस्थित हुए। बोर्ड की बैठक कई वार्ड पार्षद ने योजनाओं में हुए बंदरबाट का आरोप लगाया। बोर्ड की बैठक में मुख्य रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना, शहर के सौंदर्यीकरण को लेकर स्ट्रीट लाइट, साथ ही ऑरेंज मीडिया के द्वारा शहर में कर रहे विज्ञापन को बोर्ड की सहमति से रद्द किया गया। शहर में लगे टोल टैक्स की भी कई तरह की शिकायतें आई है। वहीं निगम के द्वारा चल रहे योजनाओं का भी समीक्षा की गई। वहीं कई वार्ड पार्षद ने निगम के अधिकारियों पर भेदभाव कर योजनाओं में बंदरबाट का आरोप भी लगाया और कोर्ट तक जाने की बात कर डाली। बैठक में उप नगर आयुक्त राजेश प्रजापति, जेएमएम जिला अध्यक्ष संजय सिंह, अर्बन प्लानर मंजूर आलम सहित वार्ड पार्षद गण मौजूद थे। टोटल कंप्लीट चाहिए। गुड्डू अभी 1 घंटा के अंदर मीटिंग खत्म होने से पहले देंगे। अब बनेगा 100 बताइए स्पष्ट आप लोग। एक बार बोले तो समझ में आएगा। नगर निगम की बोर्ड की बैठक और बहुत ही अच्छे ढंग से संपन्न हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसमें सर्वप्रथम गत बैठक की संपुष्टि की गई। दूसरा, प्रधानमंत्री आवास से संबंधित जो डीपीआर पेंडिंग था और विभाग से मांगा जाएगा, इसके बाद भेजा जाएगा। विभाग से भी चिट्ठी आ गई है, उसको भी बोर्ड ने पारित कर दिया है। डीपीआर भेजने से संबंधित अभी 2-3 दिन के अंदर जितना भी डीपीआर यहाँ पेंडिंग है वो सारा डीपीआर चला जाएगा। तीसरी बात, कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं जो माननीय सदस्यों के द्वारा दिया गया है उसको भी बोर्ड से सर्वसम्मति से पारित किया गया। पारित करने के पश्चात वो एस्टीमेट बनने के बाद फिर विभाग को भेजा जाएगा और विभाग से स्वीकृति के बाद उसको धरातल पर उतारा जाएगा। चौथा बात, ऑरेंज मीडिया से जो संबंधित है, ऑरेंज मीडिया का जो यूनिपोल शहर में लगा हुआ है, उसमें बात आई कि यह जो पोल लगा हुआ है बिल्कुल अवैध है। समिति बनाई गई थी, समिति ने जांच करके और रिपोर्ट में कहा बोर्ड की बैठक में कि यह बिल्कुल अवैध रूप से लगाया गया है और जो नियम था उसका 100% वायलेशन किया गया है। इसीलिए उस पर नियम संगत जो कार्रवाई हो उस पर लोगों ने सहमति व्यक्त की और उस पर विभागीय कार्रवाई किया जाएगा। नगर निगम क्षेत्र के अंदर जो भी नगर निगम की ज़मीन है उसको एक समिति बनाकर और चिन्हित करने का काम करें और वहाँ नगर निगम का बोर्ड लगाया जाए ताकि नगर निगम की ज़मीन पर अवैध कब्जा न हो। और एक विषय माननीय सदस्य के द्वारा लाया गया कि जो टोल यहाँ चल रहा है शहर में एंट्री पॉइंट पर, उसमें दर निर्धारण को लेकर कि छोटी गाड़ी जो हमारे शहर में जो आती है, लोगों ने कहा कि एक गाड़ी अगर 4 बार आती है तो 4 बार पैसा लिया जाता है। इस पर भी बात हुई, समिति बनी है, समिति उसकी जांच करेगी और जांच करने के बाद जो निर्णय होगा वो लागू किया जाएगा। गुरुवार को गिरिडीह नगर निगम में उप महापौर प्रकाश सेठ की अध्यक्षता में बोर्ड की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में नगर निगम के आयुक्त राजेश प्रजापति, सदर विधायक सुदीप कुमार सोनू और जेएमएम के जिला अध्यक्ष संजय सिंह के अलावे 36 वार्ड के सभी वार्ड पार्षद उपस्थित थे। इस बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना, नागरिक सुविधा योजना, 15वीं वित्त आयोग की योजना को लेकर चर्चा शुरू हुई। इस बैठक के दौरान मुस्लिम वार्ड पार्षदों ने भेदभाव का आरोप लगाया। नगर निगम में आज प्रधानमंत्री आवास के लेकर करके खास करके उसी के लेकर बैठक था। तीसरा सब्जेक्ट था योजना से संबंधित और उसमें अगले ही बैठक नवंबर में बात हुआ था कि योजना में मैक्सिमम 50 से 60 करोड़ रुपया का बंदरबाट हो गया है, जो कुछ ही वार्ड में सभी योजना कर दिया गया था। इक्वल नहीं होकर के कम बेसी होना चाहिए, सभी 3600 वार्ड में काम होना चाहिए।
लेकिन 5 से 10 वार्ड के अंदर अंदर में 45 से 50 करोड़ रुपया का बंदर बाट हो गया। इसमें नगर निगम में जो योजना के पदाधिकारी लोग हैं उन लोग मिल भाग कर करके या जो भी नज़रिया रहे समझ गए ना, उसके लेकर के हुआ था। तो विधायक जी अगला भी बैठक में थे और नगर आयुक्त और उप महापौर साहब, इन लोगों ने आश्वस्त किया था कि अगला बोर्ड के बार का बैठक जब भी होगा तो उसको सभी सूची हम लोग निकाल लेंगे कि क्या किस वार्ड में कितना काम हुआ है, ठीक है। तो उसमें वार्ड के लेकर के तो चिट्ठी भी आज हम लोग को दिया गया जिसमें भेद था। अब यहाँ तक हाथ पार कर गया कि हम लोगों का अनदेखा खास कर करके हम लोग जिस क्षेत्र में आते हैं मुस्लिम दलित पिछड़ा क्षेत्र है, सबसे ज़्यादा स्थिति हम लोग के जर्जर एकदम है। इस सब क्षेत्र को दरकिनार कर कर करके और एक साजिश रहती है, ये जिस तरह के मानिए किस तरह का हो रहा। हम लोग यही आज ठोस निर्णय लिए हैं कि अगर 15 दिन के अंदर अंदर स्पष्ट अगर हम लोग को समझाने देते हैं कि किस परिस्थिति में 40 फाइनेंस का पैसा, 50 फाइनेंस का पैसा, नागरिक सुविधा का पैसा का एक ही तरफ बांट दिया गया है, किस परिस्थिति में हुआ है, अगर यह स्पष्ट नहीं करेगा तो हम लोग जनहित याचिका PIL उच्च न्यायालय में रांची में हाई कोर्ट करने जा रहे हैं और जो संबंधित पदाधिकारी होगा उसको दंड के भागी रहेगा। मस्जिद के पास और मोहरी छात्रावास के पास कच्चा नाली बहता आ रहा है। हमने कई बार बोर्ड बैठक में भी कहा, कई बार पारित भी हुआ, लेकिन किसी तरह का कोई काम नहीं हुआ। उसमें बड़ा कुआं हमारे है वार्ड में जो काफ़ी सालों से पुराना है, उस पर भी कोई काम नहीं हुआ। इससे क्या समझे हम? मतलब बैठक में आप संतुष्ट नहीं है संतुष्ट, क्या कि काम हमारे कहने मुताबिक नहीं हो पाता है और किसी पार्षद को भी सही ढंग से नहीं काम दिया जा रहा है। हमारा 4 वर्ष नगर निगम में आए हुए हो गया, मगर अभी तक अमूमन जो है 4 वर्षों में सिर्फ हमारे वार्ड में सिर्फ 4 काम जो हुई, जो पेपर वर्क में 4 काम आया, मगर हमारे वार्ड में सिर्फ 3 ही काम अभी तक 4 वर्षों में हुआ और वो अमूमन जो था वो 10 लाख के अंदर का 4 काम है। और ऐसे भी 3600 वार्ड में ऐसे भी है जो आदमी 4 करोड़ का भी काम करवा दिए। 4 करोड़ का उस वार्ड में काम हुआ है, जो इसमें आप समझ में नहीं आता है आपस में भेदभाव है या क्या है, कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि किसी वार्ड में 4 करोड़ का काम हो रहा है और कोई वार्ड में 4 लाख का भी काम नहीं हो रहा है। और अमूमन ख़ास तौर से खास मुस्लिम क्षेत्र को ये लोग टारगेट करके उस पर काम नहीं दिया जा रहा है। आज बोर्ड की बैठक में आपका सैफ अली गुड्डू और बुलंद अख्तर के द्वारा कहा गया कि उनके वार्ड में कोई विकास नहीं हो रहा और कोई ऐसा वार्ड है जिसमें खाली काम किया जा रहा है और भेदभाव भी हो रहा है, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, इसमें देखिए लगता है ऐसा, पिछले बार भी बोर्ड की बैठक में यह बात आई थी, तो हमने कहा था विभाग को कि सभी वार्डों का अलग अलग से लिस्ट और बनाया जाए ताकि माननीय सदस्य जो है उनको लगे कि हमारे वार्ड में कौन कौन काम हुआ है उसको दिया जाए। और नगर निगम भी चाह रही है कि इस प्रकार का जब लिस्टिंग हो जाएगा तो जिस वार्ड में काम नहीं हुआ है उस वार्ड में हम प्राथमिकता के आधार पर काम करेंगे। यह लिस्ट भी बन गया है और लिस्ट लोगों को दे दिया गया है। उस लिस्ट को कंपाइल करके और हम लोग उसको अवलोकन कर रहे हैं। जिस वार्ड में कम हुआ है उस वार्ड में ज़्यादा से ज़्यादा काम करने का हम प्रयास करेंगे, लेकिन प्राथमिकता रहती है कि जो हमारे नए वार्ड कुछ जुड़े हैं और जहाँ जो बिल्कुल अपेक्षित है उस वार्ड में थोड़ा ज़्यादा काम हो, हमारी भी हम लोगों के भी निगम का भी अपेक्षा रहता है और माननीय सदस्य इसमें सहमत भी रहते हैं। नगर निगम और यातायात पुलिस के संयुक्त तत्वाधान में शहर में जाम की समस्या को निजात दिलाने को लेकर सड़क के किनारे लगाए गए दुकानें ठेला को हटाया गया और कड़े शब्दों में दुकानदारों को हिदायत दिया गया कि सड़क से हटाकर अपना अपना दुकान लगाए, अन्यथा निगम के द्वारा कार्रवाई किया जाएगा। वहीं इस दौरान कई दुकानदारों का चालान भी काटा गया। इस अभियान में यातायात इंस्पेक्टर प्रेम रंजन उरांव, निगम के अर्बन प्लानर मंजूर आलम सहित निगम कर्मी और पुलिस के जवान मौजूद थे।
इंस्पेक्टर साहब के द्वारा एक सूचना दी गई कि कचहरी रोड को पूरी तरह से जाम कर दिया गया है और सभी दुकानदार रोड पे लगा दिए गए। अभी हम लोगों ने निकल के देखा है और सभी दुकानदारों को हम लोगों ने रोड से किनारे करके दुकान लगाने की अपील की है और बाकी दिनों के लिए भी हम लोग अपील करते हैं इन लोगों से कि ये लोग रोड पे कम से कम अपना दुकान नहीं लगाएं, आवागमन को बाधित ना करें, यातायात बाधित हो जा रहा है। और ये जो रूट है वो सदर अस्पताल का रूट है, एम्बुलेंस का आना जाना रहता है, कोई भी मिसहैपनिंग हो सकती है। तो थोड़ा सा इन लोगों को समझना होगा, दुकानदारों को समझना होगा और समझ करके ही और रोड को छोड़ करके अपना दुकान लगाएं तो कोई कार्रवाई नहीं होगी, अन्यथा हम लोग को बाधित होकर के इन लोगों के ऊपर कार्रवाई करना पड़ जाता है और फाइन भी काटने की स्थिति आ जाती है। तो इन लोगों को ये अपील हम कर रहे हैं कि ये लोग कल से ऐसा नहीं करेंगे और अभी दुकानदारों को रोड से हटा करके और दुकान लगवा दिया जा रहा है। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में समाहर न्यायालय सभा कक्ष में समाज कल्याण विभाग की मासिक समीक्षात्मक बैठक की गई। इस दौरान आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से गर्भवती महिलाओं एवं नवजात बच्चों को दी जाने वाली पोषाहार की जानकारी ली गई एवं पोषाहार को सुनियोजित तरीके से वितरण करने हेतु आवश्यक व उचित दिशा निर्देश दिया गया। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से वितरण किए जा रहे पोषाहार को समन्वय स्थापित करते हुए सुनियोजित तरीके से पोषाहार सामग्रियों की पैकेजिंग कर आंगनबाड़ी के माध्यम से लाभुकों के बीच वितरण करना सुनिश्चित करें। साथ ही इससे संबंधित रिपोर्ट प्रतिवेदन भेजना निश्चित रूप से सुनिश्चित करें। पोषण सखी एवं समाज कल्याण में अन्य रिक्त पदों को शीघ्र भरने हेतु आवश्यक निर्देश दिए गए। बैठक में जिला समाज कल्याण पदाधिकारी ने बताया कि नवंबर महीने तक सेविका एवं सहायिका का मानदेय भुगतान किया जा चुका है। बैठक में उपायुक्त ने समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित सभी आंगनबाड़ी केंद्रों की अद्यतन स्थिति की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों में विद्युत कनेक्शन, शौचालय, चापाकल, पेयजल की उपलब्धता व अन्य मूलभूत सुविधाओं की जानकारी प्राप्त की। साथ ही सभी आंगनबाड़ी केंद्रों की साफ सफाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। जिला समाज कल्याण पदाधिकारी ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत कुल लक्ष्य 690 के विरुद्ध 635 लाभुकों को लाभान्वित किया गया है। मुख्यमंत्री सुकन्या योजना की प्रगति में भी निर्धारित लक्ष्य 14,279 के विरुद्ध अब तक 14,278 लाभुकों को लाभान्वित किया गया है। मातृत्व वंदना योजना में निर्धारित लक्ष्य 56,158 के विरुद्ध अब तक 46,323 लाभुकों का पंजीकरण किया गया है। लाभुकों को भुगतान डीबीटी के माध्यम से किया जाता है। बैठक में मुख्य रूप से जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, न्यूट्रिशन यूनिसेफ सुपरवाइजर, सेविका व अन्य संबंधित अधिकारीगण उपस्थित थे। गिरिडीह बेंगाबाद मुख्य मार्ग करणपुरा नदी के समीप अनियंत्रित होकर कोयला लदा वाहन पलट गया। चालक व उपचालक बाल बाल बच गए। इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। उपस्थित ग्रामीणों ने बताया कि कोयला गिरिडीह से बंगाल लेकर जा रहा था। वाहन तेज रफ्तार होने के कारण गाय बचाने के क्रम में अनियंत्रित होकर खेत में जा गिरा। गाड़ी बैक करने में पशु दौड़ दिया। एक गाय था और 2 बच्चा था उसके साथ। अच्छा। ब्रेक करने के बाद गाड़ी खींच ली। किसी को नुकसान हुआ है? किसी को कुछ नुकसान नहीं हुआ। गाड़ी कहाँ से कहाँ जा रही थी? गाड़ी गिरिडीह से लोड करके बंगाल जा रही थी। अभी ड्राइवर खलासी सब ठीक है।
नगर निगम क्षेत्र के नगीना सिंह रोड में विगत 22 जनवरी से शिव मंदिर और हनुमान मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर विशेष यज्ञ का आयोजन किया गया था। सोमवार को वाराणसी से पहुंचे पंडितों के मंत्र उच्चारण के साथ महास्नान कराकर मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा कराकर यज्ञ की पूर्णाहुति की गई। बताया गया कि 3 दिनों तक दैनिक पूजा पाठ विधि विधान के साथ मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा करवाई गई। बताया गया कि नवयुवक बजरंग सेवा समिति की ओर से इस मंदिर निर्माण कार्य में अहम योगदान रहा। 22 जनवरी को कलश यात्रा के साथ यज्ञ की शुरुआत की गई थी। इधर वार्ड पार्षद सुमित कुमार ने बताया कि इस भव्य मंदिर निर्माण में यहाँ के युवा और पूरे वार्ड क्षेत्र के लोगों का अहम योगदान रहा। वार्ड क्षेत्र के युवाओं ने तमाम लोगों को इस मंदिर निर्माण में दिए गए सहयोग के लिए धन्यवाद दिया है। वार्ड क्षेत्र के लोगों के अलावा गिरिडीह वासियों द्वारा मंदिर निर्माण के लिए सहयोग राशि भेंट की गई थी। नगीना सिंह रोड के तमाम युवाओं ने वार्ड पार्षद का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वार्ड पार्षद का इस निर्माण क्षेत्र में शुरू से ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। मंगलवार को मंदिर प्रांगण में विशाल भंडारा का आयोजन करा के इस यज्ञ को सफल बनाया गया। दोस्तों, ये जो वार्ड नंबर 16 का महायज्ञ हुआ है महावीर मंदिर निर्माण में, जो कि 22 तारीख से कलश यात्रा से शुरू होकर 23 तारीख को मूर्तियों का कर्मकुटी का कार्यक्रम हुआ, फिर महास्नान हुआ, आज हवन हुआ और फाइनल आज जो है वो भंडारा होकर आज के जो भी ये महायज्ञ चल रहा था प्राण प्रतिष्ठा महावीर मंदिर का, वो आज संपन्न हुआ, जिसमें मैं मोहल्ला के साथ साथ सिर्फ वार्ड नंबर 16 के नहीं बल्कि मोहल्ला से बाहर के भी बहुत ऐसे नागरिक हैं जिन लोगों का सहयोग हम लोगों को भरपूर मिला और सभी के सहयोग से आज ये जो भव्य मूर्ति आप देख रहे हैं, मंदिर देख रहे जो तैयार हुआ है, जिससे पूरे मोहल्ला या वासी बहुत ही खुश है और इसमें तमाम लोगों का सहयोग मिला। खास करके हमारे वार्ड पार्षद, इनका भी सहयोग मिलता रहा है और आज तक भी मिला है। तो मैं मोहल्ला की तरफ से आप सभी को धन्यवाद भी देता हूं और एक और आमंत्रण देता हूं कि जो लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो सके किसी भी कारणवश, आप जब चाहे पूरे वार्ड नंबर 16 की जनता की तरफ से आप सादर आमंत्रित हैं। इस महावीर मंदिर का कार्यक्रम जो आप नहीं देख पाए वो आप आएँ और मंदिर का दर्शन करें और अपनी आत्मा को कृतज्ञ करें। जय श्री राम। पटेल नगर में पिछले 4 महीने पहले लगभग 40 घरों को रास्ता की समस्या हुई थी। इसी को लेकर मोहल्ला वालों ने माले के गिरिडीह विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा से बात की थी। राजेश सिन्हा के नेतृत्व में लोकतांत्रिक लड़ाई लड़ी गई और फिलहाल 4 महीने से सब रास्ता इस्तेमाल कर रहे हैं। सिन्हा ने कहा कि उसी मोहल्ले की समस्या को लेकर एक टीम गठित किया गया है, जिसको लेकर आज पटेल नगर में बैठक आयोजित है। बैठक में सर्व समिति से आनंद शंकर को पटेल नगर का सचिव, प्रमोद यादव को अध्यक्ष और रुपेश सिंह को कोषाध्यक्ष बनाया गया। तीनों ने कहा कि जल्द ही इस इलाके में कई संगठित ब्रांच होंगे। इस मौके पर भीमसेना चौधरी, बबलू सिंह, वीरेंद्र प्रसाद वर्मा, शेखर राय, रुपेश कुमार, विनोद कुमार, शिव मंगल सिंह आदि उपस्थित थे। आज पटेल नगर में भाकपा माले का एक ब्रांच बना, एक कमेटी बना और उस कमेटी में अभी सभी लोग ने तय किया कि धीरे धीरे इस भाकपा माले के जो सदस्यता है उसको बढ़ाएंगे। अलग अलग विंग है, चाहे महिला का विंग हो, एपवा है, चाहे वो इनकलाबी नौजवान सभा है, आयसा है, मजदूर का संगठन है, इस तरह से जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो मजदूर करते हैं उसका संगठन है, फैक्ट्री क्षेत्रों में जो मजदूर काम करते हैं उसका संगठन है। तो अलग अलग विंग तैयार करके एक बड़ा संगठन तैयार कर रहे हैं। यहाँ पे एक कुछ लोग थे जो 30 घरों का रास्ता को रोक दिया था और उस समय इन्होंने काफ़ी लोगों को बुलाया था, अलग अलग पार्टी को बुलाया गया था, लेकिन सभी पार्टी उस समय चुपचाप लगा दी थी। भाकपा माले आगे बढ़कर आई और अभी है लगातार फिर से आंदोलन करने की जरूरत पड़ेगी तो 150-200 लोग हम लोग रास्ते में बैठे रहेंगे।
लेकिन ये रास्ता कभी बंद नहीं होने देंगे। इसके लिए चाहे कितनी भी कानूनी कार्रवाई करना पड़े, आंदोलन करना पड़ेगा, हम लोग बढ़ चढ़ कर साथ देंगे। पटेल नगर के बगल में एक रास्ता का बहुत ही दिक्कत था मोहल्ले में, जो पिछले 4 महीना से चला आ रहा था। हमारे राजेश सिन्हा जी के नेतृत्व में एक आंदोलन हुआ जिसमें इस रास्ता का निराकरण हुआ और अभी रास्ता हम लोग आज जा रहे हैं। पटेल नगर में काफ़ी 3-4 महीने से रोड का जो समस्या था, कुछ दबंग लोग उस पर करना चाह रहे थे कि रोड नहीं देंगे पब्लिक को, आम पब्लिक के लिए रोड नहीं देना चाह रहे थे। बट भाकपा माले आगे आई, हम लोग काफ़ी लोगों के पास गए बट वो लोग नहीं आए, बट भाकपा माले आगे आई और आज हम लोग रोड यूज कर रहे हैं। एटलीस्ट काम स्थगित कर दिया गया, रोड चालू है अभी। आज पटेल नगर में भाकपा माले कमेटी की बैठक हुई। हमारे मोहल्ले में रोड की समस्या थी, उसमें बढ़ चढ़ के भाकपा माले ने साथ दिया और यहाँ हमारे मोहल्ले में दर्जनों लोगों ने भाकपा माले की सदस्यता ली।